हाल ही में लखनऊ में एक गेमिंग सेंटर या कोचिंग संस्थान में आग लगने के कारण 15 लोग मर गए। अब कहा जा रहा है कि इस भवन को गिराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के अधिकारियों को यह पता भी नहीं होता कि कौन से भवन अवैध हैं, किसमें एग्जिट नहीं है, किसके निर्माण में नक्शा फॉलो नहीं हुआ है, कौन आवासीय था, कौन कमर्शियल हो गया। वो यदि आपको पता करना है तो आपको प्रदेश में लड़की छेड़ना पड़ेगा, दंगा करना होगा, बेटे को चोर बनाना होगा, तब सरकार को याद आता है अरे इसका घर तो अवैध है। और इसे हमने टॉम क्रूज वाले माइनॉरिटी रिपोर्ट के कंप्यूटर से प्राप्त सूचना के आधार पर 1 महीना पहले ही नोटिस दिया था। अब इसे बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। हालांकि इस भवन के बारे में अच्छा यह हुआ कि बुलडोजर को तोड़ने में थोड़ा कम समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा तो यूपी पुलिस ने हथौड़े से तोड़ दिया था। बाकी का काम आग से हो गया और अब ईरान डील फेल हो जाने के बाद बुलडोजर में कम तेल डालने से टूटी बिल्डिंग टूट जाएगी और मोदी जी वाली बात भी रह जाएगी कि तेल का कम प्रयोग करना है। यह भी कहा जा रहा है कि भवन के मालिक ने आवासीय नक्शा पास करवाकर कमर्शियल भवन खड़ा कर दिया। सही बात, क्योंकि फिर मालिकों ने उसे बैंगन और भांग के बड़े पौधे लगाकर छुपा दिया था, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिखा ही नहीं। जंगल में छुपाकर रखने के लिए भी एलडीए अब इन लोगों पे अलग केस कर दे। ऐसा नहीं है कि एलडीए को पता नहीं था, उनके जासूस अधिकारियों ने भांग की आड़ से उस भवन को ढूंढ निकाला और अवैध बताकर इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन फिर किसी ने गीत गा दिया कि मैं बारिश कर दूं पैसों की जो तू दे दे एनओसी। अजीत जी गाना प्लीज मत गाया कीजिए, बहुत दो कौड़ी का गा। कहा जा रहा है कि कई अधिकारी इसमें नपेंगे, बिल्कुल लोकेश एम की तरह, जिनके समय में युवराज की मृत्यु हुई और कुछ समय बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया। ऐसे कई अधिकारी हैं यूपी में। एलडीए, फायर डिपार्टमेंट, विद्युत डिपार्टमेंट से एक एक व्यक्ति को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि यह कोई तंत्र व्यापी समस्या नहीं है। यही 1-2 लोग घूस देते होंगे और लेते होंगे और नक्शा पास करते होंगे। बड़े अधिकारी कहाँ इन सब छोटी चीज़ों में कभी पैसा बनाते हैं। जब से आग लगी है अचानक से याद आया कि और भी आग लग सकती है प्रदेश में। 22 स्थानों को सील कर दिया गया। अब मुझे समझ में आता है कि बड़े अधिकारी क्यों नहीं नपते और उनका प्रमोशन क्यों हो जाता है। आप ही सोचिए कि अगर एक जगह आग लगने से 50 और जगह ऑडिट हो जाए तो क्या वह उचित है, या कहीं आग ही ना लगे और कोई ऑडिट ही ना हो और एक दिन 22 जगह पे एक साथ आग लग जाए। यूपीएससी या पीसीएस इसीलिए सबसे दिमाग वाले लोग जाते हैं और उन्हें सर्विस से निकालना राष्ट्र के विरोध में होता है।